देखिए शाम, इस बात को समझिए कि पिछले 4 सालों में न्यूज चैनल्स के साथ या पत्रकारिता के साथ क्या हुआ है। 4 साल पहले क्या होता था कि जो सत्ता में होता था, जो पोजीशन ऑफ पावर में होता था, सवाल उससे किए जाते थे। मगर 4 साल पहले जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से 2 चीजें हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये सरकार जो है ना, वो डर के लेवल पे ऑपरेट करता है। ये अपनी कई एजेंसीज के जरिए न्यूज चैनल्स, अखबारों पर दबाव डालता है, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनके जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं अनिल बलूनी, उनके जरिए। तो यहां पर लगातार एडिटर्स पर दबाव बनाया जाता है। दूसरा, आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतर जो न्यूज एंकर्स हैं वो फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज हैं, और कहीं ना कहीं उनके जहन में भी वही फैंटेसी है जो अमूमन हर कट्टर मोदी भक्त के जहन में है कि अब एक हिंदू हृदय सम्राट जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो काम करे ना करे, चाहे वो नौकरी दे ना दे, चाहे देश के सैनिक अब भी मर रहे हो, जिसका जिक्र खुद मोहन भागवत ने किया। हाँ, तो मगर फिर भी हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये दिक्कत आ गई है, और यही वजह है कि वही जहर आप प्राइम टाइम में देखते हैं, और वो जहर जो शायद आपकी और हमारी निजी चर्चाओं तक सीमित था शाम, अब वो जहर जो है वो प्राइम टाइम में दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पत्रकारिता ही नहीं बल्कि प्रजातंत्र की तो यही खूबसूरती थी। आज से 4 साल पहले क्या होता था? क्या अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं रखने के चलते लोगों में दुश्मनियां हो जाया करती थी? नहीं होती थी। ये तो पिछले 4 या 3 सालों में हम देख रहे हैं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों में लड़ाइयां होने लग गई हैं। ऐसी लड़ाई हो जाती है कि लोग जिंदगी भर के दुश्मन बन गए हैं। ये तो हम पिछले 3 या 4 सालों में देख रहे हैं ना। आप खुद देखिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखिए, आपके अपने रिश्तेदारों से बहस हो रही है, आपके जो बचपन के दोस्त हैं वो अब आपसे लड़ाई करने लग गए हैं, क्योंकि एक खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा है जो उनमें दोहराव पैदा कर रही है, उनमें विभाजन पैदा कर रही है। तो अब जो हो क्या रहा है वो प्रोपगेट होता है न्यूज चैनल्स के जरिए, वो होता है प्राइम टाइम के जरिए। वो प्राइम टाइम जहां हर शाम को बाजार सज जाता है, उस बाजार में जोरों से हांका जाता है, बाजार में लड़ाइयां होती हैं, और वो लड़ाइयों की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, हाथापाई तक चली आती है। देखिए, हाथापाई तो चलिए बात समझ आती है, मगर जिस तरह के शब्द आप समुदाय विशेष के लिए, देश की जनता के लिए कहते हैं, भूल जाइए एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को क्या कह रहा है। न्यूज एंकर्स, आप जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अफजल प्रेमी गैंग, यानी कि आप एक खास तबके को एक आतंकवादी के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि आप एक खास तबके को देश में लोगों के निशाने पर ला रहे हैं, लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। वो भी पीछे हमला भी हुआ था उस बंदे पे। बिल्कुल हुआ था। और जब आपसे कहा जाता है कि आप माफी मांगे, एनबीए ने कहा था उस चैनल से माफी मांगिए, आप जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने ढीठ है कि वो माफी भी नहीं मांगते हैं, और अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। हाँ, अभी चार्जशीट दायर नहीं हुई, खारिज हो चुकी है। एग्जैक्टली। और मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि सब कुछ प्रोपेगेंडा पे चल रहा है, और सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि पार्टी विशेष की जो सत्ता में बैठी हुई है उसकी राजनीतिक विचारधारा को प्रमोट करना है। और उसकी राजनीतिक विचारधारा तब प्रमोट होती है जब ज्यादा से ज्यादा नफरत, जब ज्यादा से ज्यादा दोहराव होता है।